कैसे बनते हैं पोटैटो चिप्स, इन्हें किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और पिस्ते के भाव क्यों छूते हैं आसमान, पिस्ते को बनने में कितने सालों का समय लगता है, अमूल बटर में क्या वाकई चर्बी ऐड की जाती है, इलायची की खेती कैसे होती है, क्यों मखाने तालाब के नीचे उगाए जाते हैं, चलिए जानते हैं। नंबर 1, पोटैटो चिप्स मेकिंग। भाई पोटैटो चिप्स किसे नहीं पसंद, इन्हें देखकर ही जीभ से गंगा जमुना बहने लगती है। जैसे चिप्स का स्वाद हमारे मुंह में घुलता है बस मजा ही आ जाता है। और आज हम इन्हीं टेस्ट से भरपूर चिप्स बनाने के प्रोसेस को देखने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा खेतों में, क्योंकि भाई आलू तो वहीं से मिलेंगे ना। सारे आलू ट्रक में लोड करने के बाद इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है। अब इन पर ढेर सारी धूल मिट्टी गंदगी जमी होती है, जिसे साफ करने के लिए इन्हें गर्म पानी में अच्छे से धोया जाता है। अब जब आलू अच्छे से साफ हो जाते हैं तो बारी आती है इन्हें पील करने की, जिसके लिए इन आलूओं को पीलिंग मशीन में डाला जाता है, जो कि इन पर से कुछ ही मिनटों में छिलका अलग कर देती है। छीलने के बाद इन्हें फिर से पानी में धोया जाता है। इसके बाद इन आलूओं को काटने का प्रोसेस शुरू होता है और ये काम भी मशीन ही करती है। ये एक स्लाइसर मशीन होती है जिसमें आलू डालते ही ये उसके पतले पतले स्लाइस कर देती है। और फिर कटाई के बाद बारी आती है इनके फ्राई करने की, जिसके लिए इन्हें तेल में डाला जाता है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो इनका टेस्ट बढ़ाने के लिए इन पर मसाला छिड़का जाता है। जिस फ्लेवर के चिप्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग मसाले भी ऐड किए जाते हैं। और फिर इन सभी चिप्स को एक एडवांस मशीन में डालते हैं। ये मशीन पैकेट्स में बराबर क्वांटिटी में चिप्स को भर देती है और इस तरह पैकेजिंग वगैरह होकर हमारे पोटैटो चिप्स मार्केट में बिकने के लिए हाजिर हो जाते हैं। नंबर 2, मखाना मेकिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं कि आखिर फैक्ट्री में मखाने कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि भले ही मखाने खाने वाले लोग अनगिनत हों, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस प्रोसेस को जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मखाने की खेती जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे होती है, वो भी तालाब के अंदर। सबसे पहले तालाब से पौधों को निकालने का काम होता है और फिर दिसंबर से जनवरी के बीच मखाने के बीजों को तालाब के अंदर डाला जाता है। 1 से 2 महीने के बाद यानी जनवरी से फरवरी महीने तक इन बीजों से छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि तालाब की ऊपरी सतह पर दिखने लगते हैं। जब मई से अप्रैल का महीना आता है तो तालाब पर बड़े बड़े कांटेदार पत्ते पूरी तरह से बिछ जाते हैं। जितने बड़े ये पत्ते होते हैं उतनी ही लंबी इनकी जड़ें भी होती हैं, जो कि काफी मुलायम और रेशेदार होती हैं। अप्रैल के लास्ट तक इन पत्तों पर फूल उगने लगते हैं, जो कि कुछ इस तरह पर्पल रंग के होते हैं। फूल आते ही आगे का प्रोसेस काफी फास्ट होता है और जल्द ही इन फूलों में फल आने शुरू हो जाते हैं, जो कि कांटों से भरे होते हैं। बता दें कि एक फल में करीब 70 से 80 बीज पाए जाते हैं, जो कि आगे जाकर मखाने बनते हैं। जुलाई के लास्ट में ये फल पूरी तरह से पक जाते हैं और फिर ये अपनी आप ही फटकर पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाते हैं। शुरू में इसके ऊपर हल्के गुलाबी रंग का कवर होता है, लेकिन 2 से 3 दिन पानी में रहने के बाद ये हट जाता है और ये बीज पानी के निचली सतह में बैठ जाते हैं। अगस्त से सितंबर महीने तक मखाने के पत्ते भी पानी में पड़े पड़े गलने लगते हैं, जिन्हें तालाब से बाहर निकाल लिया जाता है। अब बारी आती है मखाने के बीजों को सतह से निकालने की, जिसके लिए किसान एक लकड़ी की बनी टोकरी का इस्तेमाल कर इन बीजों को बाहर निकाल लेते हैं और फिर इन्हें पैरों से रगड़ कर इनकी सफाई करते हैं। इसके बाद इन्हें पानी से धोया जाता है और फिर अलग अलग छलनी में इनकी सफाई होती है, जिससे छोटे और बड़े बीज अलग हो जाते हैं। फिर इन्हें धूप में सूखने के लिए फैला देते हैं। जब ये बीज काले से हल्के लाल रंग में बदल जाते हैं तो इन्हें बालू की मिट्टी में कढ़ाई में भूनते हैं। इसके बाद इन सभी बीजों को नमी वाली जगह पर कई दिनों के लिए रख दिया जाता है, जिससे इसके ऊपर जो छिलका होता है वो अपनी पकड़ छोड़ देता है। कुछ दिन रखने के बाद फिर से इन्हें भूनने का प्रोसेस शुरू होता है और इस बार 4 मिट्टी की कढ़ाई और एक लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है। लोहे की कढ़ाई में भूनते वक्त जब इन बीजों से आवाज आती है तो इन्हें तुरंत बाहर निकालकर इन्हें किसी ठोस जगह पर लकड़ी की मदद से पीटा जाता है, जिससे इनका कड़क छिलका अलग हो जाता है और जो सफेद अंदर का पार्ट बचता है वही मखाना होता है। नंबर 3, हाउ आर पिस्ता मेड। दोस्तों, ड्राई फ्रूट खाने में जितने लाजवाब होते हैं उससे ज्यादा इनकी कीमत हाई होती है और इनमें सबसे ज्यादा अगर किसी के भाव आसमान छूते हैं तो वो है पिस्ता। लेकिन क्यों? इसकी वजह है पिस्ते की खेती। जी हाँ, पिस्ते की खेती करना मतलब सर दर्द मोल लेना। पिस्ते के पेड़ों पर फल आने में सालों का समय लग जाता है। यही वजह है कि पिस्ते की कीमत इतनी ज्यादा देखने को मिलती है। पिस्ते की खेती ब्राजील, कैलिफोर्निया जैसी कई जगहों पर की जाती है। पिस्ते का जो पौधा होता है वो दूसरे पौधों के मुकाबले ही ग्रो करता है। जब ये एक बार तैयार हो जाता है तो कई सालों तक पैदावार देता है। पिस्ते को उगाने के लिए एक क्षारीय जमीन चाहिए होती है। अगर जमीन में पानी वगैरह भरा हुआ है तो समझिए पिस्ते की खेती करना इम्पॉसिबल है। पिस्ता गर्म जलवायु में ही उगता है, इसीलिए टेम्परेचर का भी खास ध्यान रखा जाता है। वैसे पिस्ते का पौधा सर्दी के टाइम भी काफी अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन ये समय ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। पिस्ते के पौधों को पानी की जरूरत नहीं होती, इसीलिए अगर बारिश ना भी हो तो भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले पिस्ते के पौधे को खेतों में बने गड्ढों में लगाना होता है और फिर इन्हें मिट्टी से कवर कर देते हैं। वैसे पिस्ता 6 साल में तैयार हो जाता है, लेकिन और ज्यादा अच्छी पैदावार के लिए 10 से 15 साल भी लग सकते हैं। जब सालों बाद इनके फलों से छिलका उतरने लगता है तो किसान इन्हें पेड़ से अलग कर लेते हैं और फिर इन्हें बाजार में थोक के भाव सेल कर देते हैं। जहाँ से ये फैक्ट्री में जाता है यहाँ इनकी सफाई पैकिंग वगैरह होती है और एट द एंड मार्केटिंग में ये हमारे खाने के लिए हाजिर हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, कार्डेमम फार्मिंग। चीनी, चाय पत्ती, अदरक सब कुछ चाय में ऐड कर लो, लेकिन जब तक इलायची चाय में नहीं डलती कुछ मजा सा नहीं आता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाय का स्वाद दोगुना करने वाली इलायची बनती कैसे? तो इसकी शुरुआत होती है इलायची के दानों से, जिन्हें इलायची से निकालकर कुछ समय पानी में अंकुरित होने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर कुछ समय बाद इन दोनों को अच्छे से सुखाकर मार्च से मई महीने के बीच नर्सरी में बो दिया जाता है। कुछ समय बाद इलायची के पौधे जब 5 से 6 फीट लंबे हो जाते हैं तो इन्हें यहाँ से निकालकर घने जंगल में ले जाया जाता है और वहाँ लगा दिया जाता है जहाँ बारिश अच्छी होती है। इन छोटे छोटे पौधों को 15 से 20 फीट तक लंबा होने में 4 से 5 साल का समय लगता है और फिर
इनमें से फूल निकलने शुरू हो जाते हैं। इलायची का जो पौधा होता है वो काफी घना होता है। इलायची का जो फल होता है उसमें पहले हफ्ते से ही इलायची की खुशबू आनी शुरू हो जाती है और फिर जल्द ही इनकी हार्वेस्टिंग भी की जाती है। अब पौधों से इलायची के फ्लो को अलग करने के बाद इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले इन्हें 50 डिग्री तापमान पर एक कंटेनर में रखा जाता है, जिससे ये अच्छे से सूख जाते हैं। जब ये इलायची पूरी तरह से सूख जाती है तो इन्हें डार्क कलर देने के लिए इनकी पॉलिश की जाती है। इस तरह इलायची बनकर तैयार हो जाती है। नंबर 5, अमूल बटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अमूल बटर ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हमारे खाने का टेस्ट बढ़ाने का वो खजाना है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। आज अनगिनत लोग अमूल बटर के दीवाने हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले अमूल के बड़े बड़े टैंक्स अलग अलग गाँव में बने मिल्क कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन से दूध इकट्ठा करके फैक्ट्री में लाते हैं। फैक्ट्री में सबसे पहले मिल्क की क्वालिटी चेक की जाती है और अच्छी क्वालिटी होने पर ही इसे स्टोरेज टैंक में पंप के जरिए डाला जाता है। ये स्टोरेज टैंक दूध से बैक्टीरिया को अलग कर देते हैं और फिर सेपरेशन और पेस्चराइजेशन किया जाता है, जिससे दूध की क्रीम अलग हो जाती है और फिर इस क्रीम को 14 डिग्री सेल्सियस पर करीब 8 घंटों के लिए रखा जाता है। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फिर क्रीम को अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाता है और फिर इसे तेज आरपीएम पर घुमाकर बटर और मट्ठे को अलग किया जाता है। इससे जो बटर मिलता है उसे इकट्ठा करके गूंथा जाता है ताकि अच्छे से मिल जाए। इसके बाद इसे ब्लेंडर में डालकर हल्का सा नमक ऐड करते हैं और फिर से इसे गूंथा जाता है, जिसके बाद बटर बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन मार्केट में भेजने से पहले इसकी क्वालिटी चेक की जाती है। अगर क्वालिटी सही होती है तभी बटर आगे जाता है, वरना रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद इसकी पैकिंग वगैरह होती है और इस तरह अमूल बटर मार्केट में आ जाता है। वैसे आपको इनमें से कौन सा प्रोसेस सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इस पेज में जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।